प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1 लाख रुपए की ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ब्राउन शुगर की सप्लाई करता था। पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी। घंटाली थाना अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि बीती 29 अगस्त को अरनोद थाना पुलिस ने नांदवेल फंटा शोली मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार एक युवक के कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी। इस मामले में पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा का रहने वाला जाहिद मुसलमान बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच घंटाली थाना अधिकारी द्वारा की जा रही थी। जांच में सामने आया कि इसने ये ब्राउन शुगर नौगावा निवासी जमशेद खान से खरीदी थी। तभी से पुलिस जमशेद की तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ के मोहड़ा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14 वर्षीय 69वीं जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामलाल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शांतिलाल मीणा ने की। समापन समारोह में प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मंत्री शांतिलाल मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में 14 वर्षीय बालिका वर्ग में विजेता फूलदा और उपविजेता पांचागुड़ा रही। बालक वर्ग में विजेता पांचागुड़ा और उपजेता फूलदा की टीम रही। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने विद्यालय में डोम निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की काली कमाई से अर्जित 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। इस मामले से संबंधित तस्कर और उसके साथियों को पुलिस ने 20 करोड़ के ब्राउन शुगर क्रूड के साथ बीती 16 फरवरी को गिरफ्तार किया था। कंपीटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि 6 महीने पहले 16 फरवरी 2025 को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक ट्रक के डीजल टैंक में स्कीम बनाकर ले जाए जा रहे 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड को जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने शहर के तिलकनगर निवासी घनश्याम बैरागी और उसके 2 साथियों प्रतापगढ़ निवासी पुष्करलाल और बसाड़ निवासी पुष्करलाल को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। बरामद क्रूड की कीमत 20 करोड़ रुपए थी। पूछताछ में सामने आया कि यह ड्रग्स व ट्रक द्वारा मणिपुर से प्रतापगढ़ लाते हैं और मंदसौर, प्रतापगढ़ और मारवाड़ के इलाके के तस्करों को सप्लाई करते हैं। इस मामले में पुलिस ने तस्कर घनश्याम बैरागी की संपत्तियों को चिन्हित कर कंपीटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के समक्ष एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर आवेदन स्वीकार होने के बाद आज तिलकनगर स्थित घनश्याम बैरागी के आलीशान मकान, एक ट्रक और एक कार को फ्रीज किया गया है। बी आदित्य ने बताया कि इस तस्करी के रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की संपत्ति भी खंगाली जा रही है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यह अभियान जारी रहेगा। आज दिनांक ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एनडीपीएस एक्ट धारा 68F में हमने घनश्याम उर्फ लड्डू, जो एक एनडीपीएस मुकदमे में नामजद है, उसका करीब 1 करोड़ कीमत की संपत्ति को फ्रीज करवाया गया है। इसमें करीब 60 लाख कीमत की घर और 40 लाख कीमत की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक हेवी ट्रक को जब्त करवाया गया है। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार अवैध नशा तस्करों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार की जाएगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले पत्रकार उसकी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि एक सप्ताह पहले 10 सितंबर को नई आबादी निवासी अंतिम धोबी ने प्रकरण दर्ज करवाया कि शाम को वो अपने कार्यालय से अपने पति दिलीप धोबी के साथ बाइक से अपने घर जा रही थी। साथ में उनकी छोटी बच्ची भी थी। उसके पति पत्रकारिता करते हैं। रास्ते में हाउसिंग बोर्ड के निकट गलत साइड से 2 बाइक सवार युवक आए और उन्होंने हमारी बाइक के आगे उसे खड़ा कर दिया और गाली गलौज करने लगे। मैंने उनसे जब बात करना चाही तो वह मारपीट पर उतारू हो गए और जाति सूचक गालियां देने लगे। उन्होंने विवाद बढ़ने पर अपने साथियों और 3-4 महिलाओं को मौके पर बुलाया और सभी ने हमको घेरकर मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों ने कहा कि उसकी पत्रकारिता निकाल देते हैं। मेरा पर्स और मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। वारदात के दौरान बच्ची के साथ भी मारपीट की गई। इन लोगों ने किए गए हमले में मेरे पति जख्मी हो गए। लोगों ने बीच बचाव कर हमें छुड़ाया,
जैसे तैसे हम वहां से अपनी जान बचाकर निकले। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी मुस्तकीम खान और प्रतापगढ़ निवासी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव और राहत को लेकर प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती पर प्रकाश डाला। कृष्णावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से देशवासियों को राहत देने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कटौती की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे आम जनता के साथ साथ छोटे व्यवसायी, व्यापारी, औद्योगिक क्षेत्र और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कारोबार को सरल बनाना, कारोबारियों पर कर का बोझ कम करना और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सस्ती करना है। भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि जीएसटी में की गई कटौती से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर लगने वाला कर कम होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को खासा फायदा मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का ये कदम आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की यह नीति देश भर में कारोबार को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा कार्यकर्ता इस योजना के लाभों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आगे भी सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। जनता पार्टी के कार्यालय में मुझे प्रेस को संबोधन करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे प्रतापगढ़ जिले की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नेक्स्ट जेन जीएसटी में नया रिफॉर्म किया है। पहले 18% का स्लैब था, 12 का था, 5 का था, 28% का था और कुछ अन्य भी था टैक्स लगा के, उसको बिल्कुल कम करके एक तो उन्होंने 5% का और 18% का स्लैब किया है। निश्चित तौर पर ये आम गरीब तक पहुंचेगा। स्वास्थ्य सेवा में भी उन्होंने काफी कुछ सुधार किया है। इंश्योरेंस के में भी जो 18% लगता था बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। काफी प्रतापगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग की ओर से शहर के बांसवाड़ा रोड स्थित करमदिया नर्सरी में विश्व ओजोन दिवस का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक रखी गई थी, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओजोन परत संरक्षण की आवश्यकता और उसके प्रभाव को समझाया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय वन रक्षक दिलीप सिंह गौड़, उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत सहित वन सुरक्षा समिति के सदस्य, पर्यावरण प्रेमी स्कूली विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत से होने वाले नुकसान और इसे संरक्षित करने के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने भी अपने विचार साझा किए। सारस्वत ने कहा कि हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। उन्होंने पौधरोपण के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि वृक्षारोपण से न केवल वायु शुद्ध होती है, बल्कि ये ओजोन परत के संरक्षण में भी सहायक है। कार्यक्रम में पौधरोपण कर विद्यार्थियों और अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का मैसेज दिया।